संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में स्वयं सेवक ट्रेनिंग कैंप में कई बड़ी बातें कही। आज के माहौल पर उन्होंने कहा कि न डरना है न डराना है, सबको जोड़ना है। ये सारी बातें मोहन भागवत स्वयं सेवकों की फाइनल ओटीसी में कह रहे थे। ओटीसी यानी ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप। संघ हर साल ऐसा कैंप लगाता है। इन कैंप में स्वयं सेवक तैयार किए जाते हैं। कई स्टेज में ट्रेनिंग होती है। मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, राष्ट्र, धर्म, समाज सेवा, सब कुछ सिखाया जाता है। तो ओटीसी थर्ड ईयर का ट्रेनिंग कैंप 25 दिनों तक चलता है। बड़ी सख्त ट्रेनिंग होती है और आखिर संघ स्वयं सेवकों को कैसे ट्रेनिंग देता है, देखिए रिपोर्ट। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता, शक्तिमन् हिंदू राष्ट्रांगभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। संघ का समूचा दर्शन इन 3 शब्दों में समाहित है। जिसने राष्ट्र को जान लिया, समाज, संस्कृति, संस्कारों को जी लिया और समर्पण अनुशासन में रहना सीख लिया, उसने संघ को समझ लिया। इस पर अमल करने वाला ही स्वयं सेवक है, कार्यकर्ता है, प्रचारक है। संघ की यही परिभाषा है। संघ हृदय में भर पाए, अब घर घर हमको जाना है, ऐसे प्रसंग पर ये स्वयंसेवक बने हैं। उनके लिए संदेश क्या है? हिंदुत्व एक, अपनत्व भावना रोम रोम में भरना है। अहंकार व्यक्तित्व भुलाकर सबको अपना करना। स्वागत प्रणाम, 1 2 3, संघ आरमा, संघ तच्छ। लेकिन एक सच्चा स्वयंसेवक तैयार कैसे होता है? एक अनुशासित कार्यकर्ता बनता कैसे है? एक प्रचारक कैसे सब कुछ छोड़कर संघ की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा देता है? संघ की सेना तैयार कैसे होती है? कैसे संघ से जुड़ने वाले राष्ट्र को समर्पित हो जाते हैं? संघ का दर्शन क्या है? संघ प्रमुख ने खुद बताया है, सुनिए। भारत माता की जय सारे विश्व में करानी है। क्यों करानी है? हम विश्व विजेता बनना चाहते क्या? नहीं, हमको विजेता वगैरह बनने की आकांक्षा नहीं है। हमको किसी को जीतना नहीं है, हमको सबको जोड़ना है। संघ का कार्य भी किसी को जीतने के लिए नहीं चलता, जोड़ने के लिए चलता है। और भारतवर्ष भी दुनिया में, दुनिया के आदिकाल से अब तक जीता रहा है तो किसी को जीतने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए। बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि संघ ये सब करता कैसे है। सच तो यह है कि संघ का स्वयंसेवक, कार्यकर्ता, प्रचारक यूं ही नहीं तैयार होता, बाकायदा उसे एक सख्त ट्रेनिंग से गुजरना होता है। और ये ट्रेनिंग 4 स्टेज में होती है। संघ प्रत्युत प्रजलन केंद्रदः प्रचल। इस ट्रेनिंग कैंप को संघ शिक्षा वर्ग के नाम से जाना जाता है। आरएसएस के संस्थापक केशव हेडगवार ने संघ शिक्षा वर्ग की ट्रेनिंग इसी मकसद से शुरू की थी, ताकि आरएसएस काडर की एक बटालियन तैयार हो जो संगठन की सोच को समाज तक सही तरीके से पहुंचा सके। संघ शिक्षा वर्ग की शुरुआत 1927 में हुई। प्रथम संघ शिक्षा वर्ग नागपुर के महल के पास बने केंद्रीय कार्यालय के पास पुराने मोहित बाड़े में हुआ और पहली ट्रेनिंग में 17 स्वयंसेवक शामिल हुए थे और ये पहली 4 दिन थी, जिसके बाद से लगातार संघ का ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है।
आज लगभग देश विदेश में संघ की 57,411 दैनिक शाखाएं चलती हैं। देश के 6,000 ब्लॉक में संघ काम कर रहा है। सबसे ज्यादा 5,000 शाखाएं केरल में लगती हैं। केवल सन 1948 और 1977 में प्रतिबंध लगने की वजह से और कोरोना काल के समय भी संघ की ट्रेनिंग बंद रही है। इसके बाद से लगातार संघ स्वयं सेवकों को तैयार कर रहा है, राष्ट्र निर्माण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए। कोरोना में हमारे कार्यक्रम बदल गए। कोरोना पीड़ितों की सेवा, यही हमारा कार्यक्रम बन गया और देश भर के लाखों स्वयंसेवकों ने संपूर्ण समाज के साथ मिलकर उसको बहुत अच्छी तरह संपन्न किया। उसमें भी उनका प्रशिक्षण ही हुआ, क्योंकि कार्यक्रम आपको दिखने में अलग अलग दिखते हैं। यहां लाठी काठी आपको दिख रही, यष्टि दिख रही है, संचलन समता दिख रही, परंतु ये प्रशिक्षण है अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसको प्राप्त करने का प्रशिक्षण है। इस कालावधि में हमारा संपर्क समाप्त नहीं हुआ, उल्टा बढ़ा। बाद में राम जन्मभूमि के लिए धन संग्रह करना पड़ा तो बहुत अधिक गांवों में 4 करोड़ से ऊपर गांवों में हमारे स्वयंसेवक पहुंच गए, परिचय हो गया, संपर्क हो गया। कोविड के बाद पहली बार नागपुर में संघ की ट्रेनिंग का समापन हुआ, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने तीसरे वर्ष के स्वयं सेवकों से संघ और देश के हालात को लेकर कई बातें कही हैं। संघ प्रमुख ने एक बार फिर दोहराया है कि संघ देश के लिए है, धर्म के लिए है और इसी मूल मंत्र पर स्वयं सेवक तैयार किए जाते हैं। संघ की ट्रेनिंग का पहला स्टेज होता है ITC यानी इनिशियल ट्रेनिंग कैंप, जिसे प्राथमिक शिक्षा वर्ग कहा जाता है, जहां लोगों को उनके अपने जिले में संघ की विचारधारा बताई जाती है, संघ का दर्शन समझाया जाता है, संगठन के काम को लेकर 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें उस इलाके में संघ की गतिविधियों से जुड़ी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ऐसा है कि कुछ ऐसे युद्ध वाले हैं जो स्वयं की रक्षा कर सके, इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम हैं। क्योंकि कोई भी शस्त्र नहीं लड़ता, शस्त्र होने के बाद भी व्यक्ति लड़ सकेगा ऐसा नहीं, शस्त्र लड़ने के लिए मन की ताकत चाहिए। तो इस प्रकार का भी शिक्षण होता है। तो संभवतः एक दंड है जिसको हम लाठी कहते हैं, दूसरा है जिसको हम प्रचलित भाषा में जूडो कराटे कहते हैं, जिसको संघ में हम नियुद्ध कहते हैं, तीसरा है दंड का युद्ध होता है, यानी प्रतिस्पर्धी के साथ युद्ध करना जैसा है, तो दंड युद्ध एक ऐसा कार्यक्रम होता है। दंड ये केवल दंड का जो क्रमिका वाला विषय रहता है वो ऐसा है कि उसमें शरीर स्वास्थ्य के साथ और जो चपलता है वह चपलता शरीर में आए, इसके लिए दंड होता है। ITC के बाद जो भी आगे संघ में रहकर ट्रेनिंग लेना चाहता है उसको दूसरे लेवल की ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। डॉक्टर केशव हेडगवार का ट्रेनिंग सिस्टम की जरूरत के पीछे मकसद था ऐसे संघ की सेना तैयार करना जो मन, क्रम, वचन से देश और धर्म की रक्षा के लिए खड़ी हो, और इसलिए प्रतिबद्ध सदस्यों को ही आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसे OTC कहा जाता है, मतलब ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप। OTC 1 जिसे प्रथम वर्ष संघ शिक्षा वर्ग कहा जाता है। ये ट्रेनिंग देश भर में फैले संघ के सभी 43 प्रांतों में 21 दिनों के आवासीय कैंप में होती है। इसके बाद OTC 2 क्षेत्र स्तर पर द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग कराया जाता है। इसमें भी 21 दिनों का एक आवासीय कैंप होता है, जिसमें 2 राज्यों के काडर भाग लेते हैं। इन सदस्यों को ट्रेनिंग के बाद 2 या 3 सालों के लिए तहसील स्तर पर संघ के कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद OTC 3 तृतीय शिक्षा वर्ग के लिए उनकी योग्यता की समीक्षा की जाती है। तृतीय शिक्षा वर्ग सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें देश भर से सफल स्वयंसेवकों को नागपुर में एक 25 दिन के आवासीय ट्रेनिंग कैंप में बुलाया जाता है। इस कैंप में उन्हें संघ की विचारधारा, दर्शन समझने के साथ साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, और यह ट्रेनिंग कैंप नागपुर के RSS मुख्यालय में ही कराया जाता है।
पुज दंड 1 2 3 स्कंद 1 2 3 4 कोविड के बाद यही ट्रेनिंग कैंप नागपुर में चल रहा है, जिसमें ओटीसी लेवल 3 के स्वयंसेवक बनकर निकले हैं। सबको जोड़ना है तो उसके लिए ये प्रशिक्षण है, तो चयन करके और फिर किया जाता है, और फिर वो चयनित स्वयंसेवकों को अपनी रुचि के अनुसार नहीं तो अधिकारी तय करते हैं। समय पे सारी बातें सामने मतलब आती है, किसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अलग अलग प्रशिक्षण कल आपने जो देखे, अपने दर्शन जो आपने किए हैं, उसका 25 दिन तक के वहाँ पर शिक्षण चलते रहता है। जितना सुनने में आसान लगता है वैसा है नहीं। तीनों ओटीसी पास करने वाले स्वयंसेवकों को सख्त ट्रेनिंग कराई जाती है। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक की कठिन दिनचर्या से गुजरना होता है। शुरुआत सुबह के शारीरिक अभ्यास और योग से होती है। इसके बाद स्वयंसेवकों को ताजा मुद्दों पर ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर, बिना हथियार के लड़ने की तकनीक, आपदा प्रबंधन, प्रचार का महत्व, ग्रामीण विकास, देसी तरीके से खेती और सुरक्षा से जुड़े खतरों की बुनियादी जानकारी दी जाती है। एक तो ऐसा है कि शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा बौद्धिक शिक्षण दिया जाता है। बौद्धिक शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। एक ऐसा है कि किसी एक विषय पर, यानी ऐसे अलग अलग प्रकार के जो विषय है, समाज जीवन के हैं, राष्ट्र जीवन के हैं, धर्म हैं, और भी कई ऐसे विषय है, उस पर चर्चा की जाती है। तो एक डिस्कशन वाला विषय जिसको चर्चा कहते हैं। दूसरा ऐसा है कि ऐसे जो करंट विषय है तो उसकी जानकारी देना। अलग अलग विषयों पर ऐसा प्रबोधन होता है जिसको अपने संघ शिक्षा वर्ग की पद्धति में हम प्रवचन सत्र कहते हैं। तो ऐसा संवाद सत्र है, उसमें कुछ विषय की जानकारी देते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपहु शीतल हो। लेकिन इस बार ट्रेनिंग के समापन में पहली बार कबीर के दोहों का प्रयोग किया गया। आरएसएस के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब कबीर के दोहों पर शारीरिक व्यायाम किया गया। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। संघ के इस ट्रेनिंग में जूडो, कराटे, लाठी के साथ साथ मार्शल आर्ट, नानचाक की ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्वयंसेवकों को और एडवांस ट्रेनिंग देते हुए उन्हें एक लकड़ी से आत्मरक्षा कैसे की जा सके वो ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसे केरल में चिरवड़ी कहा जाता है। चिरवड़ी युद्ध पद्धति में एक हाथ में एक डंडी रहती है और उसे इतनी तेजी से घुमाकर कनपटी पर प्रहार किया जाता है, दूसरा प्रहार पेट पर किया जाता है ताकि सामने वाला धराशायी हो सके। चिरवड़ी में 4 जगह प्रहार किया जाता है। सामूहिकता के लिए हमने एक छोटा सा और एक उसमें बदलाव किया है। तो दंड का एक छोटा पार्ट बोलिए, यानी जैसा पुलिस के पास जैसी केन होती है उस प्रकार का एक केन है, जिसको एक लकड़ी है लगभग 2 फीट लंबी होती है, उसको हम एसटी कहते हैं। तो अभी ये एसटी एक नया प्रयोग अभी नियुद्ध के साथ उसको जोड़ दिया है। कोई भी यदि हाथ में 2 फीट की यदि मिल जाती है, लकड़ी मिल जाती है, तो उससे अपना बचाव, और यदि आवश्यकता पड़े तो किसको हम पीट भी सकते हैं उस पद्धति से। स्वयं का बचाव करना ये उसका मूल उद्देश्य है। जैसे तुगड़ोजी महाराज ने कहा था कि झाड़ झंकुले शस्त्र बनेंगे, पत्थर बनेंगे बम, ये जैसा कहा था। तो शस्त्र कोई भी बन सकता है शरीर का अपना रक्षण करने के लिए, कुछ भी चीज़, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना ये मालूम चाहिए। तो ये नया प्रयोग हमने चिरुवड़ी का, जिसको एसटी हमने अभी प्रारंभ किया है, तो इसलिए करना पड़ता है कि सांस रहेगा तो ही, आवश्यकता पड़ी तो युद्ध करना है। मनुष्य जीवन में कब किस प्रकार की स्थिति आएंगी, तो पहला तो ऐसा है कि आत्मरक्षा यह सब मनुष्य का विषय रहता है आज जैसी परिस्थिति है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संघ में प्रशिक्षण दी जाए तो कल जाकर कहीं लड़ाई करनी है, ऐसा नहीं है।
केवल आत्मरक्षा है, आवश्यकता पड़ी तो समाज की रक्षा करने के लिए कहीं इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी तो वो साहस भी चाहिए। तो उस प्रकार का साहस स्वयंसेवक में आए, इसके लिए संघ में शारीरिक विभाग पहले से। संघ अपनी ट्रेनिंग में भी एडवांस तरीकों को शामिल कर रहा है, लेकिन संघ के इन कार्यक्रमों को लेकर कई सवाल भी उठते हैं। लेकिन संघ क्यों है, संघ क्या है, स्वयं सेवक क्या है, इन सब बातों को समझना है तो संघ प्रमुख का ये जवाब सुनिए। संघ को लेकर कई कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। हमने ध्यान रखना चाहिए, समाज में एकता है तो एक दूसरे की संवेदनाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। मन वचन कर्म में कोई अतिवादिता आनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलुल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है, हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है। हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है। हिंदुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है, देश भी तोड़ दिया है। इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते भाई सब अपने हैं, हिंदू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे, शक्ति संपन्न हो, जीतना नहीं है किसी को लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है, डराना नहीं है किसी को लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। ये स्वयं सेवकों की ताकत है जिसकी ऊर्जा से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के कदम विश्व शक्ति की ओर बढ़ते गए और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे तमाम लीडर समर्पण भाव से राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।